Yeah, of course, they were facing issues, which is why ये feminism का movement and all this transition was required. They were facing the brunt of patriarchy क्योंकि उनके पास कोई autonomy नहीं थी, कोई freedom नहीं थी, कोई value नहीं थी. I'm not denying that. I have faced it. I have faced second hand. मतलब वो कहते हैं कि एक मास लेवल पे जो wounds हैं with respect to the female, I have faced the brunt of it. Because not because कि मेरे साथ कुछ भी डायरेक्टली हुआ था, बट दैट अनफेयरनेस, वो इनजस्टिस मेरे को बहुत अंदर तक टच करती है चीजें. तो जो किसी के लिए नॉर्मल हो सकती है वो मेरे लिए अब नॉर्मल थी. फॉर दैट मैटर, इफ आई टेल यू, माई मदर ऑलवेज फेल्ट दैट इस लड़की का क्या होगा, इसको हर चीज में लड़का लड़की दिखाई दे रहे होते हैं. मतलब माई सिस्टर वुडेंट से दैट, जो मैं बोलती थी कि यार ये ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों. दैट वॉज ओनली मी ऑल द टाइम. एंड आई यूज टू गेट पिस्ड ऑफ कि किसी को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है कि ये लड़कियों के साथ गलत हो रहा है. तो इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम जो हमारी मदर्स की जनरेशन ने फेस किया है, एक फेमिनिज्म मूवमेंट शुरू हुआ 20 साल पहले, एंड दैट स्क्रूड अप द एंटायर generation of women. Do you want to say that? Sort of. Like, intention was to gain the authority back. क्या होता है ना, जो चीज वेस्ट में जब इस तरीके से शुरू होती है, बिकॉज फेमिनिज्म मूवमेंट स्टार्टेड वेस्ट में, जो चीज ऑर्गेनिकली एक सेट सोसाइटी से निकल के आती है ना, उसको कई माफिया टेक ओवर कर लेते हैं. इट बिकेम अ पॉलिटिकल मूवमेंट सून, which is why if I tell you, just by giving you one example, सिगरेट्स की पब्लिसिटी के लिए फेमिनिज्म मूवमेंट को यूज किया गया था टू सेल सिगरेट्स टू वुमेन. So they were asked to smoke the cigarette and show their freedom as a symbol of freedom. तो जब सिगरेट्स की मार्केट मेन थी, तो मार्केट एक्सपैंड करने के लिए दे यूज दिस मूवमेंट. सिमिलरली पॉलिटिकल सिनारियो ने इस मूवमेंट को बहुत यूज किया. जिस तरीके से बाकी सब भी और चीजें जो वो कल्चर में प्रमोट की जाती हैं, वो सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट से इंस्पायर्ड होती हैं, इन्फ्लुएंस्ड होती हैं. तो आई एम क्या सेइंग मैंने कि 20 साल पहले, निधि, how to get the authority back. जैसे I remember this very well when I was getting married. One of my aunts, who's a housewife, she told me कि मधुर, you never leave your job. बच्चे पल जाएंगे पर तू कभी अपना जॉब छोड़ना मत. ये आपको किसने कहा था? मेरी आंट ने, मेरी मौसी कितनी ने. कितनी मौसी? ओके. उन्होंने जो फेस किया है, दैट वाज बिकॉज शी लैक्ड दैट फाइनेंशियल पावर विद इन हर सेल्फ, या विच इज व्हाट आई एम या सेइंग कि पेट्रियार्की ने क्या किया. व्हाट इज पेट्रियार्की? men will take care of the family, men will be the decision maker of the family. इसका मतलब ये नहीं होता है कि hierarchy में वो ऊपर हो जाएंगे. But what happened, they misused this power. पावर आ कहां से रही थी? Their access to earning money. क्योंकि इट वॉज नॉट अ टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड. सो वी वर लिविंग इन प्रिमिटिव टाइम्स जहां पे टेक्नोलॉजी से काम नहीं हो रहा था. एक्चुअली द फिजिकल बॉडी वॉज यूज टू अर्न द मनी. men have to go out and earn money. So who will take care of the child back at home? So gender roles के पीछे nuance होते हैं. It is not stereotypical. As all around जो आपको बातें सुनाई देती है, stereotype है, gender role stereotype है. अच्छा, जब आपको ये सुनाई देता है इफ दैट इज अ स्टीरियोटाइप, तो फिर ढंग से इसको स्टीरियोटाइप की तरह समझो. जब किसी लड़की को ये कहा जाता है दैट यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, व्हाई डज शी गेट ऑफेंडेड? वर्सेस व्हेन अ मैन इज सेड यू डोंट नो हाउ टू कुक, व्हाई डजंट ही गेट ऑफेंडेड? इट इज वेरी सिंपल. माइंडसेट बन गया है ना कि विमेन नहीं का बट काम कम है. नहीं बट आप ये बात समझो कि क्या कम है इसमें. कुकिंग, ड्राइविंग वर्सेस द मैन एंड द वुमेन, क्या कम है? मैं बोल रही हूँ ना कि जो ये माइंडसेट हो गया ना कि विमेन जो करती हैं वो तो कुछ है ही नहीं. व्हाट इज द आउटकम दैट इज कमिंग आउट ऑफ इट? क्या हो गया कि हम इतने ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं कि जो भी जिस भी चीज का आउटकम पैसा है या जिस भी चीज का आउटकम एक थ्रिल है इन टर्म्स ऑफ आउटपुट,
I think that is, So what you're saying is it's not about women, it's about cooking and driving. I would like to believe so. So don't believe it. Just dissect the scenario. कि लड़कियां ऑफेंड क्यों हो जाती हैं जब उनको बोला जाता है कि तुम ही कुक करो, वर्सेस जब लड़के को बोला जाए तुम ड्राइव करो, वो ऑफेंड तो नहीं होता। क्योंकि इनहेरेंट नेचर है लड़की का कि वो ही कुक करेगी, और अगर लड़का कुक कर लिया तो फिर ऐसे बोला जाएगा कि आ, लड़की है क्या, अगर एक तो लड़के। फिर तो फिर जब लड़कियां ड्राइव कर रही हैं तो सेम सिनेरियो को आप रेप्लिकेट क्यों नहीं कर पा रहे हो कि जब लड़की ड्राइव कर रही है तो उसको ये क्यों नहीं बोल रहे हो लड़का है क्या, उसको आप शाबाशी दे रहे हो, उसको आप कह रहे हो विमेन एम्पावरमेंट। व्हाट इज हिपोक्रेसी हियर? एम आई एबल टू? ओके, एक और तरीके से समझते हैं, बहुत बेसिक, बहुत बेसिक। पिंक वर्सेस ब्लू, ठीक है, बहुत बेसिक। लड़की अगर पिंक कलर पहनेगी तो उसको पिंक, क्या टिपिकल लड़कियों वाला कलर पहना है, पिंक अगर लड़का पहनेगा तो पहन ही नहीं सकता, एम्बैरेसमेंट हो जाएगा। ब्लू लड़की पहन लेगी तो भी बहुत बढ़िया, और लड़का पहन रहा है तो भी बहुत बढ़िया। तो अंडरस्टैंड, इज इट अबाउट पिंक ब्लू और इज इट अबाउट विमेन एंड मैन? क्योंकि जब ब्लू लड़की पहन रही है तब उसको शाबाशी मिल रही है, तो विमेन को भी अप्लॉज मिल रहा है, गर्ल को भी, जो बच्ची है उसको भी शाबाशी मिल रही है, या फिर ओ यू लुक सो टॉम्बॉय। जैसे हमने बोला ना पेट्रियार्की, और जहाँ पे हमने आदमी को एक ऊंचा दर्जा ही दिया हुआ है एक औरत के कंपैरिजन में, तो जब एक औरत कोशिश करती है आदमी के लेवल तक पहुंचने की तो उसको शाबाशी दी जाती है। तो आदमी के लेवल तक पहुंचने की, क्योंकि आदमी क्या कर रहा है वो करने की। क्या किसी के लेवल पे पहुंचने का मतलब क्या होता है? किसी की तरह बन जाना। व्हाट इज इट देन अदर देन दैट? किसी की हाँ, तरह बन जाना। अगर मैं मधुर की लेवल पे पहुंचना चाहती हूँ, मुझे मधुर की तरह बनना पड़ेगा। बनना पड़ेगा, यस। मधुर के अंदर जो क्वालिटीज है मुझे वो लानी पड़ेगी। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। तो आपने अपने आप को इज्जत थोड़ी दी, आपने मधुर को इज्जत दी। मैं अपने आप को इज्जत थोड़ी दे रही हूँ, मेरी क्वालिटीज को इज्जत थोड़ी दे रही हूँ। मैं तो मधुर को इज्जत दे रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने या वैल्यू किसकी बनाई? मैंने मधुर की वैल्यू मदर जो की वैल्यू पहले से बनाई, ही ज्यादा थी यस। और बढ़ा दी। ट्रू। इट entirely क्रिएटेड रिवर्स। एंड देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ नीड। कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल, मुझे, आप किसी चीज के लिए मना करोगे तो मुझे आपसे पहले छीननी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद लेकिन मुझे अपने सेंसेस को यूज करके ये देखना पड़ेगा कि मुझे अब क्या करना है, मुझे क्या सामने वाले को डिसअप्रूव करने की वजह से, रिबेल होने की वजह से वही काम करना है जो वो मुझे मना कर रहा है। जैसे बच्चे करते हैं, वो वही करेंगे जो आपने मना किया है। जरूरी नहीं है उनको वो करने की जरूरत है। तो हम बच्चों की तरह फिर बिहेव कर रहे हैं कि हम वही करेंगे जो वो कर रहे हैं, वर्सेस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नीडेड, टू अंडरस्टैंड द एंटायर पिक्चर इन इट्स डेप्थ एंड एंटायरिटी। तो हमने सबने आदमी बनना शुरू कर दिया। नेचुरल इंस्टिंक्ट अपनी फेमिनाइन है, तो वो तो कभी ना कभी उठेगी ही, और जब वो उठती है और वो मैस्कुलिन एनर्जी के साथ क्लैश करती है तब जाके स्ट्रेस बढ़ता है। एग्जैक्टली exactly. आप सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी या फिर बीइंग अ वुमन को चैलेंज नहीं कर रहे हो, आप पूरी सृष्टि को चैलेंज कर रहे हो। जरूरत क्या थी? जरूरत क्या थी कि मैस्कुलिन मेन में भी थोड़ी सी फेमिनिन एनर्जी को इंड्यूस किया जाए। उनकी जो फेमिनिन एनर्जी एकदम डोरमेंट हो चुकी है, विच इज वाई evil things happen all around in the world. Why do you think the climate issue? Why do you think is so much of capitalism कि बिल्कुल humility, modesty and grace हमारी पूरी सिनेरियो से गायब होती जा रही है? Because feminine aspect of the universal level is diminishing. कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में सब लड़कियां, सब लड़के एक ही रास्ते पे चल रहे हैं। तो जब सब एक ही रास्ते पे चल रहे हैं तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को समझना कितना आसान है। वाई एल्स? सो अगर ये कहते हैं ना कि पूरे वर्ल्ड में 6-7 आदमी हैं जो, जिनकी वजह से ये वर्ल्ड आपस में लड़ रहा है, क्योंकि दे वांट टू बी सुपीरियर टू द अदर पर्सन, इसीलिए वर्ल्ड वॉर्स, इसीलिए, या फिर कह लो वो रिलीजियस से आ रहा है। दैट इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ आइडेंटिटी, या फिर वो फाइनेंशियल पावर से वजह से आ रहा है। दैट इज ऑल्सो मैटर ऑफ
how much I can conquer. And that is all coming out of masculinity devoid of femininity. एक बैलेंस ही नहीं है. तो a man and a woman is born, man is born predominantly with masculine energy, women is born predominantly with feminine energy, and when they unite in the society, बैलेंस क्रिएट हो जाता है. ऐसा नहीं है कि एक इंसान में सिर्फ मैस्कुलिनिटी और एक इंसान में सिर्फ फेमिनिटी है. दैट्स नॉट द केस. द केस इज प्रीडोमिनेंट. हाइपोथेटिकली एज्यूमिंग 60-40, तो अगर पहले सोसाइटी की जितनी गृहस्थ जीवन की है, सोसाइटी की चीजें हैं, उसमें आप आपस में कंपैटिबिलिटी एक साथ लेके आते हो, जो जिसके अंदर कम है वो पूरा करते हो, एंड देन इवेंचुअली आप अपने यू नो अपने योग पे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी एंड सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी पे जब बाद में आ जाते हो, तो आप अपने अंदर उन चीजों को यूनाइट करते हो. यू हैव टू बिकम कंप्लीट मैन. व्हाट एल्स इज योगा? योगा मीन्स यूनियन ऑफ दीज टू एनर्जीज. सदगुरु को मैंने एक फोरम पे, ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ विमेन, विमेन एम्पावरमेंट जैसी कोई बातें चल रही थी, एंड द विमेन आस्क्ड अ क्वेश्चन. ऑब्वियस क्वेश्चंस थे. Sadhguru said, if the world will be ruled by feminine, the world will be a much peaceful place. जिसके लिए, as obvious, the women understood feminine to be women. And वो फेमिनिज्म का कीड़ा उनके दिमाग में जो होता है काट लेता है, उन्हें समझने नहीं देता है कि she thought if women rule the world, it will be a much better place. A very personal experience and example कि बचपन से I was a very rebel in terms of कि मैं लड़की हूं तो मुझे ही ऐसा क्यों इनजस्टिस फेस करने को मिल रहा है. यू वोंट बिलीव मैंने अपने अंदर कितना अपने आप को जलाया है. ये एक्सट्रीम कब हुआ? जब मेरी शादी हुई. तो शादी के बाद तो बड़ी नॉर्मल सी चीजें जो पूरे इंडिया में होती हैं वो ही हो रही थी. But I could see so much of injustice and unfairness in all of that, that I was suffering very deeply, very deeply. And that was final hit जो होता है ना, वो था. I just, as I have always shared with you, कि उसके बाद से मेरी हीलिंग जर्नी शुरू हुई. जब मैं उस चीज से निकल आई, ऐसा नहीं है कि मुझे अभी भी वो चीज गलत नहीं लगती है, बट अब मैं एक मैक्रो पिक्चर देख पाती हूँ. एंड जैसे नाउ क्यों? I actually understand things in entirety, and then I'm not a rebel anymore. I am a well grounded person now, जिसको पता है कि यहाँ पे क्या बोलना है. यहाँ पे फेमिनिज्म के बारे में नहीं बोलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा. There is bigger cause than this, then I need to work upon, then I need to give my voice to. जरूरी नहीं है कि दिस इज नाउ अ स्मॉलर मैटर. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे करवा चौथ और ये सब चीजें बिल्कुल समझ नहीं आती थी. मैं अभी भी कोई व्रत नहीं करती हूँ एज सच, बट पहले मैं आई वॉज वेरी पब्लिकली वोकल अबाउट इट. नाउ आई एम नॉट, क्योंकि आई नो दिस दैट व्हाट इज इट लीडिंग टू, एंड किसके माइंड्स को जो ऑलरेडी यू नो आर इन्फेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द मूवमेंट और प्रॉब्लम करने वाला है, वर्सेस अगर करवा चौथ कर लिया तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली. क्योंकि अब द मूवमेंट इटसेल्फ हैज फाउंड एन एक्सप्रेशन. द women आर नाउ फ्री एंड हैव द अथॉरिटी टू डू एनीथिंग दैट दे वांट. तो वो वूंड्स की अब जगह नहीं है. अब फेमिनिज्म की कोई जगह नहीं है. नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर द मदर्स, for the millennial mothers, the secret battle like they are actually fighting, and it is a very evident, very legit battle within themselves. The constant dilemma between what should they do, what should I do, कहीं मैं कम तो नहीं रह जाऊंगी, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह जाऊंगी, कहीं मैं कुछ छूट तो नहीं जाएगा. इतने टाइम में जब बच्चा है, उसको मेरी जरूरत है, तो कुछ छूट तो नहीं जाएगा. एक ये है मदर्स, और दूसरी तरफ वो है जो बच्चे को छोड़ रहे ऑफिस जा रही हैं और वो सोच रही हैं कि मेरे बच्चे के लिए तो कुछ नहीं छूट जाएगा. For both of them, I would like to say you, if you have the privilege to be with the child, be very thankful. Be very thankful to the creation, to your husband, to your environment, that you have the privilege to be with the child, because it was your choice to bring the child to this world. It is your responsibility To to bring cater up to the that child. child. अगर 3 साल आपने उसे दे दिए, ज्यादा दे दिए तो अच्छा है. अगर 3 साल कम से कम आपने उसे दे दिए, तो
The child won't be facing the issues that people are people face in adulthood. The अटैचमेंट स्टाइल विल बी सिक्योर्ड. अगर आप उनके साथ रह के आप ये डिलेमा में हो कि कुछ छूट ना जाए, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, तो आप उनके साथ कभी भी कनेक्शन फॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप हमेशा अपने माइंड में ही एंग्रॉस्ड रहोगे. यू विल नेवर बी इन द प्रेजेंट मोमेंट विद द चाइल्ड. एंड घर रह के भी आप उन्हें सिक्योर्ड अटैचमेंट नहीं दे पाओगे, उनके पास रह के भी. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ women like that, who are not able to give that undivided time to their child in spite of being at home with the child. Their constant struggle in their mind is so evident, so rampant कि वो नहीं छूट पा रहा है उनसे. Of course, with help and all, with their effort, they can do and unlearn all of that. What you have to understand is give yourself a favor by saying it is your conquest, it is your identity, your masculinity, your complete identification with your mind that मुझे कहीं पहुंचना है, मुझे किसी से कंपटीशन करना है. If you enter in the present moment, you get in touch with your feminine self, and that is how you get into the spirituality. क्योंकि this is the moment जहां पे सब कुछ नया है. Creativity is happening in just this very moment. पुराने को पकड़ के बैठोगे तो you'll always remain stuck. And in this moment, allow yourself to be with the child, to form a connection. और उस कनेक्शन से जो आपको हॉर्मोन्स रिलीज होंगे वो कॉम्बैट करेंगे आपके जो डिप्रेशन के वजह है. वो वजह है कि आपका पूरा प्रेगनेंसी में आपके पास बहुत एक्स्ट्रा हॉर्मोन्स थे which were keeping you up in your mood. Estrogen, progesterone, oxytocin, everything of that suddenly collapse after delivery. लेकिन a woman asked me, is the creation so cruel कि सारे collapse हो जाते हैं? And I said the creation is not that cruel as you think it is, क्योंकि the same has to be replaced with your connection with the child. There are so many studies which say that when a child forms a connection with the mother, get in touch with the skin, it releases so much of other chemicals, so much of oxytocin, जो mother ने कभी पहले experience नहीं किया होता है. And that is the compensation the mother gets. The sleep deprivation that you're facing, if you enter into the present moment, you will get that energy to compensate that deficit of sleep. Only when you enter the present moment, only when you embrace it. एक इंसान, मैं अपनी एक रियलिटी बता रही हूँ. आई हैव फेस्ड स्लीप इश्यूज फॉर माई एंटायर लाइफ बिकॉज ऑफ माई चाइल्डहुड experiences, and the relationship with sleep that I have is extremely abnormal. I still have the same. For the same reason, I was too scared to opt for a child, to conceive a child, क्योंकि मुझे लगता था अगर नींद में पहले ही मुझे इतने इश्यूज हैं और हुए तो हाउ विल आई इवन सर्वाइव. टू माई सरप्राइज, my daughter had the same issues of sleep transferred from me, and yet I was able to survive in a much amicable way, only because I was so much in tune with myself. That means the God gives you that energy to compensate every problem that the motherhood is going to face. Those mothers who can't afford to leave their jobs, just accept the reality. Just accept the truth, the reality of your life. You have actually chosen it. Understand this. You can't reverse it now. I'm not saying consciously chosen or unchosen. It is just that कि अगर आप ये नहीं कर रहे होते तो आप भी इन्हीं मदर्स की तरह मिजरेबल फील कर रहे होते कि मैं क्यों नहीं कर रही हूँ जॉब. सो इट इज बाय चॉइस. इट इज जस्ट दैट नाउ यू आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि ये क्या हो रहा है सब. और मैं बच्चे के साथ रहूं ना रहूं, क्योंकि देयर इज दिस इंटरनल फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यू विच इज craving desperately to be with the child. वो होगा. तो दोनों Just मिसरेबल तो है ही, but it's तो just इतना ये जो seesaw है, that's the reason this is a secret battle the millennials are facing. The only thing is, if you can't be with the child, just embrace the moment so that you don't increase your stress so much. तो आपको 1-2 घंटे भी जो चाइल्ड के साथ मिले, you are with that child. प्रॉब्लम ये होती है कि
एक तो आप हो नहीं, और जब हो तब भी नहीं हो। मेरी सिचुएशन में भी देखा है मैंने दोनों बच्चों के साथ। आई हैव ऑलवेज बिन देयर विद देम क्वांटिटेटिवली, बट आई थिंक क्वालिटेटिवली अब जाके मैं ज्यादा हो रही हूँ दोनों के साथ। जो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन जो सब नीचे चला जाता है, बट दैट गेट्स रिप्लेस्ड बाय the other hormone which I'm not able to pronounce, that gets released a lot when you spend time with your child and when you are in the moment. Ah, There is one more aspect which I like to add here. पोस्टपार्टम फेज में ना एक साइकोलॉजिकल डिसरप्शन बहुत बड़ा होता है, विच इज, अगर बच्चा होने से पहले योर मेंटली नॉट वेल, वेल का मतलब ये नहीं कि आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, बट देर आर साइकोलॉजिकल थिंग्स that need attention within you, that are unresolved, that you're tolerating maybe. After the child na, with due to the lack of energy, as I've always said, due to that lack of energy, वो tolerance जब नहीं होता है, वो सारे issues जो बहुत नीचे होते हैं ना, सब बहुत बाहर आ ऊपर जाते हैं। आता है, बहुत आता है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता था मैं इतनी इनसिक्योर हूँ लाइफ में। मैं मटेरियल चीजों के पीछे बहुत ज्यादा भागती हूँ। मैं एनवी है मेरे अंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत एनवियस हो जाती थी। गुस्सा पता था हमेशा है, बट इतना गुस्सा है ये नहीं पता था तुरंत। पर ये सारी चीजें ना ऊपर आ गई मेरे पोस्टपार्टम फेज में, एंड इट एक्चुअली shocked me. It shocked me. I just couldn't like anything. But yeah, I was able to seek help. I was able to introspect. And yes, it also happened मेरे साथ ये कि I was able to acknowledge कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है। I think that is very important कि you have to acknowledge कि हाँ आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, that needs to be repaired. नॉट जस्ट एक्नॉलेजमेंट मधुर, आपने एक्नॉलेज भी किया, आपने एफर्ट भी डाले, आप ये सब चीजें जो आपने अभी बोली, दैट ये सब था मेरे अंदर, it takes guts to even acknowledge that. After that acknowledgement, it takes so much humility to accept, and that is exactly why you are so effortlessly moving ahead. मतलब you're recovering, you are healing so well, क्योंकि ये कहना कि मेरे अंदर envy थी या है, itself just creates that distance and Yeah. settlement. So I'll tell you मेरे साथ ये हुआ था जब during our healing process, एक there was one situation that happened in my life which Nidhi knows. जब मैं बहुत ज्यादा envious हो जाती थी, and that situation happened in my life, and I immediately called her and I said, I don't feel envy anymore. I just don't feel envy. So she said, wow. So that actually changed a lot for me उसके बाद. So yeah. So please heal yourself. Please, सबसे heal से पहले तो please acknowledge that there is something wrong. There is something that needs to be repaired. There is something that needs to be changed, and not don't just do it for yourself. Do it for your future generation.